हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 की फिजिक्स क्लास में मैं आपको स्पेसिफिक हीट से शुरुआत कर रहा हूं। वैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी आपको बता दिया था, लेकिन इसके आगे रिलेट करना है टॉपिक, इसलिए मैं वहीं से शुरू करूंगा। आपको अगर पिछले लेक्चर का स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन याद आ रहा है तो उसमें मैंने क्या कहा था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या था? Q प्रोपोर्शनल m डेल्टा टी, यानी Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, C is equal to Q by M delta T, M is equal to 1 if and delta T is equal to 1, therefore C is equal to Q। और यहां से डिफाइन किया था क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज स्पेसिफिक हीट। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। यूनिट बता दिया था मैंने उस दिन, और इसके बाद हीट कैपेसिटी भी बता दिया था, जिसमें क्या था? हीट कैपेसिटी सी हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी बताया था, स्पेसिफिक हीट बताया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूं हीट कैपेसिटी उस दिन बता चुका हूं ठीक है। आज जो बताने जा रहा हूं पिछले टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, इसलिए हीट कैपेसिटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आज बता रहा हूं सीपी एंड सीवी। स्टूडेंट्स ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने कहा कि स्पेसिफिक हीट क्या है? सी इज द स्पेसिफिक हीट। अभी आपने लिखा C इज इक्वल टू Q, राइट? तो स्पेसिफिक हीट कितने तरीके की हो सकती है? स्पेसिफिक हीट 2 तरीके की हो सकती है। एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी स्पेसिफिक हीट हमारी 2 हो गई, एक कांस्टेंट, कौन सी? कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट किससे डिनोट करते हैं? C। इसको किससे लिखेंगे? C, और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है देयरफॉर इट इज Cp। और ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, देयरफॉर दिस इज Cv, राइट? तो आपको मिल गया ना 2 स्पेसिफिक हीट। अब इसको डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक हीट हमने क्या डिफाइन कराया था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज स्पेसिफिक हीट। यही डेफिनेशन रहेगी। बस शुरुआत में हमको ऐड क्या करना है? सीपी के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए सीपी क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius is Cp, that is specific heat at constant pressure। और इसके बाद Cv क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ heat
required to increase the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius is CV। ये क्या है? दिस इज CV, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है? CV, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी क्या करना है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज जो कैलोरीमेट्री। तो इसमें मैं बता रहा हूं, केवल समझने की बात है। सबसे पहले देखिए, एक हम आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? हीट पढ़ रहे हैं हम लोग ना, कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? हीट। ठीक है, तो इसमें मैं जो अगर आपसे बात कहता हूं आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिससे सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर ना हो सके। मान लीजिए मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ये अब इसको अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम कह रहा हूं तो हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं होगा, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, राइट। लेकिन मान लीजिए कि इसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इस पोर्शन का टेम्परेचर कुछ है और इस पोर्शन का टेम्परेचर कुछ है। ऐसा हो सकता है, आइसोलेटेड है सिस्टम, आइसोलेटेड है तो उसके अलग अलग पार्ट के टेम्परेचर डिफर कर सकते हैं, लेकिन उस बॉडी से सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर या एब्जॉर्प्शन नहीं होना है। बॉडी टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू बॉडी ट्रांसफर नहीं होगा। तो लेकिन इसके अंदर क्या होगा? मान लीजिए T2 इज ग्रेटर देन T1। अब इस पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? हीट यहां से यहां आएगी, ट्रांसफर होगी। यस, ये तो ट्रांसफर होनी है। थर्मल इक्विलिब्रियम बताया था हमने शुरुआत में, क्या? जब बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को अगर कांटेक्ट में रखें तो हाई टेम्परेचर की बॉडी से हीट फ्लो करती है लो टेम्परेचर की बॉडी की ओर, और ये फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और जब सेम हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब ये आइसोलेटेड बॉडी तो है, सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर दो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो क्या होगा? हाई बॉडी के टेम्परेचर से लो बॉडी के टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। भाई हीट यहां से आएगी तो ये हीट अप होगा और ये कूल होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर ही हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग में नहीं हो रहा। तो ये क्या कर रहा है? हीट ले रहा है, टेकिंग हीट, और ये क्या कर रहा है? गिविंग हीट, ये हीट दे रहा है। अब आप बताइए क्या है? हीट टेकन एंड हीट गिवन की कंडीशन क्या होगी? यही कंडीशन है कि क्योंकि जितनी ये हीट यहां दे रहा है उतनी ही ये हीट ले रहा है, और इससे सराउंडिंग में कहीं कोई ट्रांसफर होना नहीं है, तो इस कंडीशन में हीट टेकन इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन। यस, ये चीज समझ में आ गया। एंड दिस इज, इसी पे बेस करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। अब हम आपको बताएं कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर एक्चुअली है क्या? कैलोरीमीटर एक कॉपर का कंटेनर है, और मैं आपको अभी दिखाता हूं उसको, आप वेट करिए। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा कैलोरीमीटर है, कंप्लीट डिवाइस। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टिरर, यानी इससे हम इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा उसको स्टिर करेंगे। स्टिर मतलब हिलाएंगे, तो क्या होगा?
पूरे लिक्विड का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा। अगर हम इसको स्टिर नहीं करेंगे तो आप जानते हैं, आप मिल्क पीते हैं रात में, मान लीजिए गरम गरम मिल्क आपको मिला और थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर रखा है फिर पीना शुरू करिए तो ऊपर का मिल्क आपको गर्म लगता है, लेकिन जैसे जैसे मिल्क डाउन होता है लोअर पार्ट पे पहुंचते हैं आप तो उसका टेम्परेचर ऊपर वाले मिल्क के टेम्परेचर से कम दिखाई देता है। ऐसा ना हो उसके लिए हमने एक स्टीरर ले रखा है, इससे इसको स्थिर करते हैं, हिलाते रहते हैं तो इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। नंबर 1। सेकेंड थिंग, ये कॉपर का एक कंटेनर है, ये दिस इज द कंटेनर ऑफ कॉपर, राइट, और इसको आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है और इस कंटेनर को इस वुडन बॉक्स में फिक्स किया जाता है, रखा जाता है, देखिए बना हुआ है, और इस वुडन बॉक्स के अंदर कॉटन या ग्लास वूल फिल की जाती है, जिससे क्या होता है, अब इसको मैं इसके अंदर फिक्स कर दे रहा हूं, देखिए ये इनसाइड है। अब क्या होगा कि इसके अंदर अगर हमारा कोई लिक्विड है, कोई ऑयल है, वाटर है, हॉट, तो हीट का ट्रांसफर इसके वॉल के थ्रू नहीं होने वाला। मतलब जैसे क्या हो रहा, मैं इसके अंदर अगर हॉट वाटर रखता हूं तो हीट यहां से भी ट्रांसफर होगी ना कंडक्शन के थ्रू, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको पहली बात तो पॉलिश कर रखा गया है तो हीट ट्रांसफर होगी। उसके बाद इस कंटेनर में फिक्स कर देंगे, इसके अंदर कॉटन या ग्लास वूल रखी हुई है तो वो हीट को पास होने नहीं देती। तो ये पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट हमारा कैलोरीमीटर है, ठीक है। इसको मैं समझा दिया ना, कैलोरीमीटर एक कॉपर का कंटेनर है, उसकी आउटर साइड पॉलिश कर दी जाती है, उसको एक बॉक्स के वुडन बॉक्स के अंदर इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि उसके चारों तरफ कॉटन या ग्लास वूल भर दी जाती है, जिससे हीट का ट्रांसफर ना होने पाए। तो मैंने क्या बताया, आइसोलेटेड बॉडी, यस, वही चीज तो बताई, ठीक है। और इस एपरेटस को यूज करके आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कैसे हो रहा है टाइम के साथ, वो नेक्स्ट टॉपिक अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपने कैलोरीमीटर देख लिया, तो अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर? मैं बोल रहा हूं, यू राइट इट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर? व्हेन two objects of different temperature are kept in contact, in that condition heat flows from the body of high temperature to the body of low temperature. In the condition of equilibrium, yani thermal equilibrium, the heat loss will be equal to the heat gain, right? Okay, यहां तक मैं अभी इसको बोर्ड पे लिखता हूं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे लिख रखा है जो आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इन दैट कंडीशन heat transfers from body of high temperature to body of low temperature. In this condition, the heat lost by hot body heat transfer करेगी, loss करेगी, तो heat lost by hot body will be equal to heat gained by the cold body. कंडीशन क्या है कि no heat is transferred to its surrounding, और ये मैंने लिखा है, इसको देखिए कि when two bodies at different temperatures are brought in contact, in this condition heat lost by the hot body must be equal to heat gained by cold body, provided no heat escapes to surrounding. और लास्ट में लिखा है heat lost is equal to heat gain. This is the principle of calorimeter and this is your calorimeter complete arrangement, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है पहले, और इसलिए लिख दिया है the device, that device जो मैंने आपको लिखा है in which heat is measured is calorimeter, ठीक है। तो अब हम इस प्रिंसिपल का यूज कहां करेंगे भाई? अगर हम दो लिक्विड मिक्स करें, अलग अलग मास है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग स्पेसिफिक हीट है,
तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम में हम इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। और कैसे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसको हटा देना, इसको आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्या मान लीजिए कि एक लिक्विड ऑफ मास m1, टेम्परेचर T1 and a specific heat C1 is mixed with another liquid of mass m2, temperature T2 and a specific heat C2. Then temperature of mixture is, if T, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है T, then क्या होगा, heat lost is equal to heat gain। अब हीट लॉस क्या होगा, मान लीजिए हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, यहां पर लिख ले रहा हूं T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हाई टेम्परेचर इसका है। तो हीट क्या होती है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q क्या होता है, MC डेल्टा T। देखिए क्या लिख रहा हूं, और आपकी जानकारी के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो हीट लॉस मतलब Q, हीट गेन मींस Q। अभी क्या होगा, M पहली बॉडी जो लॉस कर रही है, लॉस कौन करेगा, हाई टेम्परेचर, तो M1 C1 डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा, T1 माइनस T। T1 हाई टेम्परेचर है और मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है T। फिर ये क्या हो जाएगा, हीट गेन कौन है, M2, दूसरा लिक्विड, स्पेसिफिक हीट C2 एंड डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा भाई, T1 सबसे ज्यादा है, T2 सबसे कम है, मिक्सचर का टेम्परेचर T है, तो डेल्टा T इस कंडीशन में T माइनस T1 और इस कंडीशन में T माइनस T2, यानी T माइनस T2। यहां पे T1 माइनस T है क्योंकि T1 ज्यादा है T से, और यहां T माइनस T2 है क्योंकि T ज्यादा है T2 से। तो इस रूल को अप्लाई करके आप मिक्सचर का टेम्परेचर, या मिक्सचर का टेम्परेचर दिया है, इसका टेम्परेचर या स्पेसिफिक हीट किसी का या मास इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। और इसमें केवल स्टूडेंट्स यही नहीं है कि आप दो लिक्विड्स को ऐड करिए, सॉलिड भी हो सकते हैं कांटेक्ट में करके, ठीक है, या एक लिक्विड है उसका टेम्परेचर, उसमें एक सॉलिड बॉल डुबो दी जा रही है, उसका टेम्परेचर इतना था, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वही होगा। कॉन्सेप्ट ये लगेगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर मैंने लिखा था, वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया था। नाउ दिस इज द टर्न टू नोट दिस विच विल बी यूजफुल फॉर द न्यूमेरिकल्स। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो सब्सटेंस हमारे आपको मालूम है 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस, और आपने देखा है कि हम आइस सॉलिड है, वो वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर लिक्विड है, वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। यही तो स्टेट ऑफ चेंज है, चेंज ऑफ स्टेट है, राइट। अब इनको कहते क्या है, देखिएगा, सॉलिड
लिखाऊंगा नहीं, कुछ भी नोट नहीं करूंगा, ये आपको मालूम भी होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब सॉलिड अपनी स्टेट कन्वर्ट करके लिक्विड में आता है तो ये कहलाती है मेल्टिंग। आइस मेल्ट कर रही है, ग्लास मेल्ट करता है, कॉपर मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आता है। कोई भी मेटल है, हीट प्रोवाइड करिए, उसकी स्टेट चेंज होगी ऑन प्रोवाइडिंग हीट। और ये नहीं सबको सेम, सबके लिए अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर बॉडी का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ऑन प्रोवाइडिंग हीट मेटल चेंजेस इट्स स्टेट, यानी सॉलिड changes its state and converts itself into liquid, and this process is melting. Yes, अब उसके बाद जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए आइस मेल्ट करके वाटर में आ गई, नाउ यू प्रोवाइड हीट टू वाटर, व्हाट विल हैपन? वाटर को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? हीट अप होगा और वेपर्स के फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, एंड दिस प्रोसेस विल बी व्हाट? वेपराइजेशन। ठीक है, अब उल्टा काम कर रहे हैं, हीट दे करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम कूल करते हैं तो गैस को यानी वेपर्स को जब कूल करेंगे तो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। वाटर वेपर को कंडेंस करिए, किसमें आता है? लिक्विड, एंड दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। ठीक है, राइट। और वहीं पर जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो कहां पहुंचते हैं? सॉलिड में। वाटर को टेम्परेचर डाउन करिए, ये सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज योर फ्रीजिंग। ये स्टेट समझ में आ गया? अच्छा, एक स्टेट ऐसी होती, यानी पहले आपको ये समझ में आ गया कि सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड से गैस में, या गैस को पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड से सॉलिड में। एक स्टेट ऐसी है कि कोई सॉलिड डायरेक्ट आपका किसमें? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेट को हम सब्लिमेशन की स्टेट कहते हैं। दिस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, यानी सॉलिड व्हेन डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग इन इट्स लिक्विड इज सब्लिमेशन। और इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो कैम्फर देख सकते हैं। कैम्फर, कपूर, आरती में, पूजा में कपूर जलाया जाता है ना, कैम्फर, ठीक है। या दांतों में पेन होता है तो कैम्फर ही फील करते हैं ना, तो उससे आराम मिलता है, रिलीफ मिलती है। तो दैट इज द कैम्फर, जो आप रखिए हाथ में या कहीं पे भी रख दीजिए, बिना लिक्विड बने गायब हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस स्टेट में, राइट। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं और आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बताऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं, मैं नहीं पॉज करूंगा, आप खुद पॉज करेंगे और पॉज करके ये सारी स्टेट, क्या? मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, ये चारों स्टेट नोट कर लीजिए। सब्लिमेशन भी नोट कर लीजिएगा कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए कोई सॉलिड जब सीधे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो दैट इज द सब्लिमेशन। अब इतना नोट करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। यस, मैं लिख दे रहा हूं और आपको समझाऊंगा। पहले समझा दे रहा हूं लेटेंट हीट है क्या। किसी भी सब्सटेंस को आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करें, टेम्परेचर चेंज ना हो, उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी द लेटेंट हीट। ठीक है, जैसे जिस समय आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो आइस का टेम्परेचर क्या है? 0, और जिस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसका टेम्परेचर क्या है? दैट इज ऑल्सो 0। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, दोनों का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। इस स्टेट में जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज लेटेंट हीट। और ऐसे ही आइस लिक्विड से हो गई, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है। तो वाटर का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर का, और उस समय जो वेपर कन्वर्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड से गैस में, है नहीं? लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी दैट विल बी योर लेटेंट हीट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। अब लेटेंट हीट दो तरीके की हो गई, लेटेंट हीट ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, वेपराइजेशन, एंड लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा भाई, सॉलिड से लिक्विड में भी तो आ रहा है। हाँ राइट, तो मैं अभी वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। यस ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो अब मैंने क्या कहा कि ये दो तरीके की है, इट इज ऑफ द टू टाइप्स। यहां क्या दिया गया है, देखिए पहली बात तो लेटेंट हीट लिखा है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, राइट। इसके बाद दो तरीके की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या है, हीट गिवन, या हम ये भी कह सकते हैं और टेकन आउट, दी गई या ली गई। हीट गिवन और टेकन आउट मीन्स हीट गिवन और, यहां लिख दे रहा हूं, और टेकन आउट टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ substance from solid to liquid or liquid to solid at its melting point without change in temperature is latent heat of fusion। solid से liquid या liquid से solid किसी भी state में convert करने के लिए यूनिट मास सब्सटेंस यानी 1 kg को अगर हमको जो हीट देनी पड़ रही है बिना टेम्परेचर चेंज किए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस के लिए, चाहे आइस से वाटर में या वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है, तो हीट गिवन और टेकन बोथ विल बी 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, राइट। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस, ये क्या है, सॉलिड से लिक्विड, और ये क्या है, लिक्विड से गैस। तो लिखा है हीट गिवन और टेकन आउट टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस from liquid to vapor or vapor to liquid at its boiling point। इसमें क्या था, melting point, यहां क्या होगा, boiling point, without change in temperature। इसके जो मैंने melting point बोला है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस, और boiling point क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राइट।